कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू SRCC चैनल। आज हम प्राणी जगत के सदस्य संघ गायरोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। उसके कुछ विशिष्ट लक्षण के बारे में देखते हैं, जिससे हम गायरोडर्मेटा कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनका आवास कैसा होता है। देखते हैं संघ गायरोडर्मेटा। गायरोडर्मेटा का मतलब होता है सूलयुक्त प्राणी। जैसे कि आपने देखा होगा मछलियों में मछली एक सूलयुक्त प्राणी है। उसमें कुछ अगल बगल गलफड़े होते हैं उसको तैरने के लिए, और कुछ समुद्र में पाए जाते हैं ऐसे जीव। उनमें सूलयुक्त शरीर होते हैं, इसलिए जितने भी सूलयुक्त जीव होते हैं उनको संघ गायरोडर्मेटा के अंतर्गत रखा गया है। इनका लक्षण देखते हैं। संघ गायरोडर्मेटा के प्राणियों में अंतःकंकाल कैल्शियम कवरण। जो संघ गायरोडर्मेटा के प्राणी है उनमें उनका जो कंकाल होता है, अंतःकंकाल, वो कैल्शियम का बना होता है, जो बहुत मजबूत होता है। फिर आगे देखते हैं, इनका नाम इकानोडर्मेटा रखें। इनकी हड्डी की वजह से इनके अंतःकंकाल में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकानोडर्मेटा रखा गया। इसका मतलब सूलयुक्त शरीर। अगला लक्षण देखेंगे, इनमें अंग तंत्र का शारीरिक संगठन होता है। संघ गायरोडर्मेटा के जो सदस्य होते हैं उनका शरीर पूर्ण रूप से विकसित होता है, इसलिए इनमें अंग तंत्र का शारीरिक संगठन होता है। अगला लक्षण देखते हैं, इनमें स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। इनमें न तो कोई भोजन के पाचन के लिए और न ही उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट संगठन नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखा है, इनके शरीर में भोजन पकड़ने तथा तैरने के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। ऐसे यहाँ पे लिखा है कि भोजन पकड़ने और तैरने के लिए भी कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। लेकिन ये जल संवहन तंत्र, संघ गायरोडर्मेटा में जल संवहन तंत्र पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपने शरीर से भोजन पकड़ते हैं और तैरने में मदद करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जल संवहन तंत्र पाया जाता है, जिसकी वजह से उत्सर्जन करते हैं। अगला लक्षण देखते हैं, इनमें जनन तो लैंगिक होता है। संघ गायरोडर्मेटा में लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति होती है। देखिए, इनमें निषेचन तो आंतरिक होता है तथा परिवर्धन दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन। तो देखते हैं, प्रत्यक्ष परिवर्धन में लार्वा होता है, जिनमें प्रत्यक्ष परिवर्धन होगा उसमें लार्वा पाया जाएगा, जबकि अप्रत्यक्ष परिवर्धन में वयस्क शिशु का निर्माण होता है। प्रत्यक्ष परिवर्धन में लार्वा और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में वयस्क शिशु का निर्माण होता है। फिर आगे देखते हैं कि जो लार्वा होता है, लार्वा में आरी रूप से द्विपार्श्व सममिति पाया जाता है, जबकि जो वयस्क शिशु होता है उसमें केवल आरी सममिति पाया जाता है। अगला लक्षण देखें, इनके शरीर में भोजन पकड़ने तथा तैरने के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है। इनमें जल संवहन तंत्र के द्वारा ये अपना भोजन पकड़ते हैं और तैरने में सहायता करते हैं। उदाहरण हो गया जैसे एंटीडोन, इसका नाम समुद्री मछली, और दूसरा उदाहरण है कुकुमेरिया, तीसरा उदाहरण है तारामी, और अगला एक और उदाहरण है ओफियूरा, इसका नाम है। थैंक यू।